Okay, this video is about time and work, one of the most essential topics you'll see in competitive exams. Very straightforward topic. बहुत सारे तरीके हैं इसको क्वेश्चन सॉल्व करने के. एक एग्जांपल से शुरू करते हैं. जैसे स्टैंडर्ड एग्जांपल दैट यू विल सी इन योर एग्जाम्स. फॉर एग्जांपल लेट्स से देयर आर टू पर्सन्स ए एंड बी. ए और बी दो लोग हैं और लेट्स से इनको कोई काम कहा गया करने के लिए. लेट्स से दे बीन आस्क्ड टू बिल्ड अ रोड, एक सड़क बनाइए. और लेट्स से अगर ए अकेला सड़क बनाता है उसको, तो ए को अकेला 10 दिन लगते हैं सड़क बनाने में. और लेट्स से अगर बी अकेला सड़क बनाए तो बी को अकेले लगेंगे 5 दिन सड़क बनाने में. कुछ इस तरह से काम करते हैं. ए विल टेक 10 days इफ ही वर्क्स अलोन एंड बी विल टेक 5 days इफ ही वर्क्स अलोन. अब स्टैंडर्ड क्वेश्चन होता है आपको कि आप बताइए कि अगर दोनों इकट्ठे मिलकर काम करें ए एंड बी, तो कितने टाइम में आपका काम खत्म हो जाएगा. ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं. एक स्टैंडर्ड सी मिसकंसेप्शन होती है यहाँ पर. लोग क्या करते हैं 10 + 5/2 कर देते हैं. 15/2 इज 7.5 days कि दोनों मिलकर काम करें 7.5 दिनों में काम खत्म हो जाएगा एवरेज. ये बिल्कुल गलत है. ये बहुत लॉजिकली सोचिए गलत क्यों है. मिलके काम खत्म करने में 7.5 दिन नहीं लगेंगे. बी अकेला कर रहा था 5 दिन ले रहा था वो. बी अकेला 5 दिन. बी की हेल्प के लिए ए आएगा, कुछ तो टाइम कम होगा. दैट मीन्स आंसर हैज टू बी लेस देन 5. आंसर 5 से तो कम ही होगा. 7.5 तो लॉजिकली ही गलत है. तो इसका तरीका क्या है सॉल्व करने का. अभी इस वीडियो में ऐसे 3-4 तरीके सीखते हैं फटाफट से. सेम एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं. ए बी, ये अकेला विल टेक 10 days, दिस अलोन विल टेक 5 days. ओके, पहला तरीका है दैट इज ऑफ परसेंटेजेस. सिलेक्टिव ही इसका यूज है. अच्छा तरीका है ये. मुश्किल टफ क्वेश्चंस परसेंटेज से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाते हैं. इसमें देखते हैं कैसे सॉल्व होगा. 10 days में ए क्या करता था. 10 days में कंप्लीट वर्क करता था. ए 10 days में कंप्लीट वर्क करता था. 10 days में कंप्लीट वर्क इन परसेंटेज टर्म्स इज 100%. दैट मीन्स ए 10 दिनों में 100% काम कंप्लीट कर लेता है. दैट मीन्स एक दिन में कितना करता होगा. 100/10 करें तो 10%. ए एक दिन में 10% काम करता है. ये आ गया ए का. सिमिलरली बी का भी निकाल सकते हैं. बी का निकालते हैं. बी 5 दिन में कंप्लीट काम कर लेता. इसको अगर बोलते करने के लिए 5 days में 100%, तो एक दिन में 100/5 इज 20%. बी को अकेले काम करने दिए जाए तो ये 20% काम एक दिन में कर लेगा. अब ए एंड बी मिलके काम करें. ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है. ए प्लस बी मिलके काम कितनी देर में कर लेंगे. 10 + 20 इज 30%. ए और बी मिलके 30% काम खत्म कर लेंगे एक दिन में. दैट मीन्स कंप्लीट वर्क कितना होता है 100%, कितने दिन में हो जाएगा 100/30. दैट इज 10/3 days में. 3.33 जो भी आपकी ऑप्शन लिखी हो. 10/3 days में कंप्लीट काम. ऑफ कोर्स ये होना भी चाहिए था 3.33 days में. 5 से तो कम आंसर आना ही चाहिए. आपने देखा अभी आपका आंसर आ गया 10/3, 3.33 days. एक और एग्जांपल कर सकते हैं यहाँ पर. आप लेट्स से कि ये परसेंटेज से आगे थोड़ा सा इसको कंफर्म कर लें. ए विल फिनिश द टास्क इन लेट्स से 20 days. बी विल फिनिश द टास्क इन लेट्स से 25 days. अब इसको आप फटाफट से सॉल्व कर सकते हैं. तो कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देख लेते हैं. अभी ये 20 days में कंप्लीट काम करेगा 100%, तो एक दिन में कितना हो गया 100/20 5%. और ये 25 days में कंप्लीट काम करेगा 100%, तो एक दिन में कितना हो गया 100/25 4%. मिलके काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम हो जाएगा 5 और 4 मिलाकर कितना हुआ 9%. तो नंबर ऑफ डेज कितने आ गए. 100% कंप्लीट जॉब होती है आपकी 100%. 100%/9 करें 100/9 days. ये जो कि अप्रॉक्सीमेटली 11.11 आएगा. 11.11 days, 11.11 दिन. आंसर आपका जो लोएस्ट वैल्यू होती है उससे कम ही आना चाहिए, क्योंकि ए अकेला काम करता 20 दिन में काम खत्म करता. बी के आने से कुछ तो हेल्प होगी, तो आंसर बी से कम आना चाहिए था. बी से कम आया भी. ऑल राइट. परसेंटेज, लेकिन परसेंटेज का जो ये तरीका है ये वैलिड उसी मेजरली उन्हीं उस पे नंबर पे वैलिड है जो 100 से डिवाइड होते हो आसानी से. अदरवाइज क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा. अगर ये 20 की बजाय लेट्स से यहाँ पे 23 होता, आप 100/23 डिवाइड नहीं कर पाते आप. तो इसलिए परसेंटेज का तरीका वहाँ थोड़ा सा फेल हो जाता है. तो इसके लिए एक और तरीका है जो ऑलमोस्ट हर जगह ही वैलिड है और जो मैं सजेस्ट भी करूँगा आप हर जगह यूज करिए. दैट इज ऑफ LCM.
वही अपने प्रीवियस क्वेश्चन में वापस आते हैं 10 days एंड 5 days वाले एग्जाम्पल में. दिस इज आवर सेकेंड मेथड ऑफ LCM. LCM निकालते हैं 10 days एंड 5 days. आप 10 और 5 का LCM बताइए कितना होगा. 10 और 5 का LCM होगा 10 ही होगा, क्योंकि 5 10 में ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 10 LCM आ जाएगा. आपका LCM 10 आ गया. अब आप मान लीजिए कि जो टोटल काम है, जो टोटल वर्क है, जो इनको रोड बिल्ड करनी है, जो भी इनको काम करना है, वो है 10 यूनिट्स. वो 10 यूनिट्स काम है वो वाला. अब ए को देखते हैं, ये 10 दिन में क्या करता है, 10 यूनिट काम खत्म करेगा. पूरी हमने बोला कि पूरी जो रोड बनानी है वो 10 यूनिट्स के हिसाब से है, 10 यूनिट्स के बराबर है. अब ये 10 days में 10 यूनिट्स बनाएगा, तो एक दिन में कितनी बना देगा ये, 1 यूनिट. सिमिलरली आप बी में देखिए, बी क्या करता है, 5 दिन में कंप्लीट वर्क करता है, 5 दिन में 10 यूनिट्स बनाता है. दैट मीन्स एक दिन में 2 यूनिट्स. मिलके काम करें, एक दिन में कितना काम हो जाएगा, 1 यूनिट इसकी, 2 यूनिट इसकी, 1 + 2 3 यूनिट्स, एक दिन में काम खत्म हो जाएगा. दैट मीन्स टोटल वर्क कितना था आपका, 10 यूनिट्स. तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, एक दिन में 3 यूनिट्स काम खत्म हो रहे हैं, टोटल वर्क था 10 यूनिट्स का, तो आपके नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, 10/3. वही आपका आंसर आ गया, 3.33 आंसर आ गया, जो कि पहले भी आया था. ये तरीका थोड़ा सा रिलेटिवली इजी है. दोनों जो आपको फिगर्स दी होंगी, इसका आपने LCM निकाला और वो उसको मान लिया टोटल वर्क, कि आपका जो टोटल वर्क जो है दैट इज इक्वल टू LCM. आपने देखा 10 दिन में ये टोटल वर्क करता है, एक दिन में कितना कर लेगा, 5 दिन में टोटल वर्क करता है, एक दिन में कितना कर लेगा. दोनों मिलकर काम करें, एक दिन में इतना काम कर लेंगे. एंड टोटल काम कितना करना है, 10 यूनिट्स, एक दिन में हो रहा है 3 यूनिट्स, तो नंबर ऑफ डेज कितने आएंगे, 10/3. थोड़ा सा स्लाइटली डिफरेंट एक एग्जांपल थोड़ा टफ देखते हैं LCM वाले क्वेश्चन के लिए. लेट्स से A finishes work in 12 days, B finishes the work in let's say 7 days. अब मिलके काम करें, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा. 12 और 7 का LCM कितना हुआ, 12 और 7 का LCM कुछ भी कॉमन नहीं है, 84. आपने मान लिया कि टोटल जो आपका वर्क है दैट इज ऑफ 84 यूनिट्स का. ए क्या करेगा, 12 days में 84 यूनिट्स काम किया इसने, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 7 यूनिट्स. सिमिलरली बी, ये 7 days में 84 यूनिट्स काम करता है, तो एक दिन में कितना कर लेगा, 12 यूनिट्स. मिलके कितना काम हो जाएगा, 12 + 7 19 यूनिट्स. और टोटल काम करना कितना, 84. तो नंबर ऑफ डेज कितने आ जाएंगे, नंबर ऑफ डेज 84/19. इसको डिवाइड करना है, मेजरली आपके आंसर फ्रैक्शन में ही गिवन होते हैं, डिवाइड करना है, डिवाइड भी कर सकते हैं आप. दैट्स इट. ये आंसर 4 पॉइंट समथिंग आंसर आ जाएगा. जो भी ऑप्शन होगी यू कैन मार्क इट, इतने डेज में आपका काम फिनिश हो जाएगा. ऑलराइट, अब एक इसको थोड़ा सा और आगे एक्सपैंड करते हैं. लेट्स से कि ए बी, और अब एक तीसरा दोस्त भी आ गया विच इज हु इज सी. एक तीसरा फ्रेंड सी भी आ गया. ए फिनिशेस द वर्क इन 5 days, B in 7 days, C in let's say 9 days. तीनों मिलके काम करते हैं, कितने दिन में काम खत्म हो जाएगा. अब 5, 7 एंड 9 का आप LCM निकाल लीजिए. 5, 7, 9 कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो LCM कितना आ गया, 5 × 7 × 9. इसको मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, उसका एक सिंपल सा रीजन है, क्योंकि अभी आगे कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी. तो ए क्या करता है, 5 days में इतना यूनिट्स काम खत्म करना है इसे. 5 days में 5 × 7 × 9 टोटल वर्क ये आया था ना, LCM निकाला हमने इसका, वही आपका टोटल वर्क भी आया था. टोटल वर्क आ गया था, ये टोटल वर्क इज 5 × 7 × 9. इसको मल्टीप्लाई नहीं करना, क्योंकि आगे आपको डिवाइड करने में आसानी होगी. ए ने 5 days में इतना काम कर लिया, तो एक दिन में कितना काम करेगा ए, 5 कैंसल्ड, 7 × 9 63 यूनिट्स काम कर लेगा. सिमिलरली बी कितना कर लेगा, 7 days में उसने इतना काम करना है, 5, 7, 9 यूनिट्स. तो एक दिन में कितना कर लेगा, 7 कैंसल्ड, 5 × 9 45 यूनिट्स. सिमिलरली सी कितना कर लेगा, 9 days में इसने टोटल काम करना है, तो एक दिन में 35 यूनिट्स. टोटल काम अगर आप देखें, एक दिन तीनों का काम ऐड कर दें, कितना हो जाएगा, 3 and 5 8, 8 and 5 13, 1 carried, 6 and 1 7, 11 14, 143 units total work, and total work was 5 × 7 × 9. मल्टीप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे. अब
5 इंटू 7 इंटू 9 जो भी आएगा मल्टीप्लाई करके, दैट इज 45 इंटू 7 जो भी आएगा अपॉन 143 यूनिट्स। ये आपका नंबर ऑफ डेज आ गए, नंबर ऑफ डेज, दीज मैनी डेज यू दे विल टेक टुगेदर इफ दे वर्क इन दिस मैनर। ऑलराइट, थोड़ा सा एक और कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देखते हैं। ओके, लेट्स से स्टैंडर्ड एक एग्जाम का ये क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत ऑफन देखा जाता है। लेट्स से ए कैन फिनिश अ टास्क इन 10 days, B can finish a task in let's say 12 days. Question is, in how many days can they finish a task if they work on alternate days? If they work on alternate days. Alternate days का मतलब एक दिन A काम करेगा, नेक्स्ट डे B, फिर A, फिर B, फिर A, फिर B, ऐसे काम होगा। ऑल्टरनेट डेज पे काम खत्म करेंगे। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आप इसको परसेंटेज से सॉल्व कर सकते हैं, आप इसको एलसीएम से सॉल्व कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट सॉल्व इट थ्रू एलसीएम। एलसीएम से कैसे सॉल्व करेंगे आप? पहले 10 और 12 का आपने एलसीएम देखा, कितना आएगा एलसीएम, वही आपका टोटल वर्क भी हो जाएगा। 10 एंड 12 का एलसीएम, 2 कॉमन है, 2 बाहर निकाल दिया, कितना बचा 5 और 6 30 60, तो एलसीएम आ गया 60। आपने बोला कि टोटल जो वर्क है 60 यूनिट्स, आपको एलसीएम क्विकली निकालना है क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसमें टाइम बचाना है ताकि मुश्किल क्वेश्चन में टाइम स्पेंड करेंगे। टोटल वर्क इज 60 यूनिट्स, तो ए का एक दिन का काम कितना रहेगा? एक दिन का काम 60 अपॉन 10 डेज में 60 यूनिट्स, एक दिन में 6 यूनिट। सिमिलरली बी का एक दिन का काम कितना रहेगा? 12 डेज में 60 यूनिट्स, तो एक दिन में 5 यूनिट्स, एक दिन में इस तरह काम होगा। तो अब कैसे काम करेंगे? अब एक दिन ए आके काम करेगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी एंड सो ऑन, जब तक काम फिनिश ना हो रहा है। तो पहले ए आएगा अपना 6 यूनिट्स काम कर देगा, फिर बी आएगा 5 यूनिट्स काम करेगा, फिर 6, फिर 5, ऐसे चलता रहेगा ये। तो अब देख रहे हैं आप कि 11 यूनिट्स काम खत्म हो रहा है हर एक पेयर में, 11 यूनिट्स काम खत्म हो रहा है हर एक पेयर में। और एक पेयर का मतलब क्या है? 2 डेज। अब 2 दिनों में आपका 11 यूनिट काम खत्म हो रहा है। यहाँ पे एवरेज मत निकालना 11/2 करके कि एक दिन में 5.5 यूनिट काम खत्म हो जाएगा, नहीं, एवरेज नहीं निकालनी। 11 यूनिट यहाँ खत्म हो रहा है, 11 यहाँ, तो ऐसे 11 में कितनी बार ऐड करूँ कि 60 के नजदीक पहुंच जाऊँ? 5 बार ऐड करना पड़ेगा। 11 इंटू 5 55। अगर मैं ऐसे कि 5 पेयर निकाल दूं, अगर बनाऊं मैं 5 पेयर, तो 11 इंटू 5 55 यूनिट्स तक मैं पहुंच जाऊंगा, 55 यूनिट्स तक। दैट मीन्स कि मैंने अभी तक मैंने क्या किया, मैंने 5 पेयर्स बनाए, 5 पेयर्स बनाए और मेरा 55 यूनिट्स काम खत्म हो गया, 55 यूनिट्स काम खत्म हो गया। अभी ऐसे ऐसे बन रहे होंगे, ए बी करके पेयर बन रहे होंगे, 11 यूनिट काम खत्म हो रहा होगा। अब 55 यूनिट्स काम यहाँ तक खत्म हो चुका है आपका, 55 यूनिट्स काम खत्म हो चुका है। अब बारी किसकी आएगी? अब बारी आएगी किसकी? ए की। यहाँ पे हमने अजम्पशन लिए कि दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज स्टार्टिंग विद ए से शुरू करते हुए, बी से शुरू करते हुए आंसर निकाल सकते हैं, कुछ और आंसर आ जाएगा। ए से करते हुए करते हैं। अब आपका आउट ऑफ 60 55 काम खत्म हो चुके हैं, रिमेनिंग यूनिट्स आर, रिमेनिंग इज 5 यूनिट्स रिमेनिंग रह गया। और एक दिन में कितना काम करता है ए? 6 यूनिट काम करता है ए। तो इसको कितना टाइम लगेगा? इसको कंप्लीट डे नहीं लगेगा क्योंकि 5 यूनिट थोड़ा कम है 6 से, तो इसको टाइम लगेगा 5/6। ए विल टेक 5/6 डेज। और टोटल टाइम कितना हो जाएगा अभी आपका? ऐसे 1 2 3 4 5 पेयर निकले, 5 पेयर मतलब 2 4 6 8 10 डेज। 10 डेज तो यहाँ पर लग गए 55 यूनिट काम करने में, प्लस एक दिन ए आएगा और इतना डे और स्पेंड करेगा, टोटल आपकी ये टास्क खत्म हो जाएगा। ऐसे आंसर भी ले सकते हैं, 10 5/6 आंसर ले सकते हैं, 60 + 5 65/6 भी आप आंसर लिख सकते हैं, 65/6 डेज लगेंगे। हाउ एवर वे यू आर कंफर्टेबल, जो भी आपके ऑप्शन में आंसर है उस तरह से। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ऑल्टरनेट डेज पे एक दिन ए एक दिन बी, ए का एक दिन का काम निकाल लिया, बी का एक दिन का काम निकाल लिया एंड स्टार्ट एडिंग। और देखो कि कहाँ पे 60 के नजदीक सबसे कहाँ पहुंच सकते हो आप। 55 60 के नजदीक पहुंच गए थे क्योंकि 11 यूनिट्स का आपका पेयर था एक, बाकी बचा 5 यूनिट काम। वो एक ए ने 6 यूनिट काम एक दिन में करता है, तो 5 यूनिट कितने में कर देगा? 5/6 डेज में कर देगा। तो 10 डेज लगे पेयर में और ए को अकेले लगे 5/6 डेज, आपका आंसर आ गया। ओके, सेम क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो।
अगर वो बोले कि स्टार्टिंग विद बी, अगर बी शुरू करता काम करना तो कितने दिन में काम खत्म होता? अब काम होता है, ऐसे पहले बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, एंड सो ऑन। ए का एक दिन का काम देखा हमने कितना आया था? 6 यूनिट्स आया था। बी का एक दिन का काम आया था कितना? 5 यूनिट्स आया था, 5 यूनिट्स। तो ए आया, 5 काम खत्म कर दिया, इसने 6 कर दिया, 5 6। पेयर तो अभी भी 11 का ही बन रहा है, पेयर तो अभी भी 11 यूनिट का ही बन रहा है, 11 यूनिट्स का ही बन रहा है। ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे? अगेन 5 पेयर बन जाएंगे, 5 पेयर बन गए 11 यूनिट्स के। तो 11 इंटू 5, 55 यूनिट्स तो काम खत्म हो गया। और इस 55 यूनिट्स काम खत्म करने के लिए नंबर ऑफ डेज कितने लग गए? 2 4 6 8 10, 10 डेज लग गए, 10 डेज। अब बारी किसकी आई? बारी आई बी की, बारी बी की आएगी। और बी आएगा, एक दिन में कितना काम करता है? 5 यूनिट्स। और रिमेनिंग जो टास्क था वो कितना था? वो भी 5 यूनिट था। 5 यूनिट काम बचा था, 5 यूनिट एक दिन में करता है, तो इसको कंप्लीट एक दिन और लग जाएगा, तो 1 डे और लग जाएगा। आपका आंसर आ गया 11 डेज। 11 डेज में आपका ये कंप्लीट टास्क स्टार्टिंग विद बी। ऑलराइट, एक यहाँ पर क्वेश्चन में एक स्लाइड, एक आखिरी क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पर, और थोड़ा टाइम एंड वर्क में आपको थोड़ा सा एक वैरायटी और देख लेते हैं क्विकली। ये एक जैसे आपका कॉन्सेप्ट होता है एक पाइप्स एंड सिस्टर्न्स का। पाइप्स एंड सिस्टर्न्स, पाइप्स तो आपको पता ही, जैसे जिससे टैंक वगैरह फिल करते हैं। सिस्टर्न इज एन इंग्लिश वर्ड ऑफ कोर्स। और ये स्मॉल टैंक्स जो जैसे घर पे हमारे जो छत पे लगी होती हैं, छोटे छोटे जो टैंक्स लगे होते हैं, उनको सिस्टर्न्स बोलते हैं। आप पाइप्स के थ्रू सिस्टर्न फिल करते हैं। इस पे क्वेश्चन आते हैं कि अगर आप पाइप से इतना पानी जा रहा है, इतना टाइम लगता है भरने में, और 3-4 पाइप्स अगर साथ साथ काम कर रही है, तो कितनी देर में वो टैंक फिल हो जाएगा? तो उस पर क्वेश्चन आते हैं। तो इस पर क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट्स से कि देयर आर लेट्स से 3 पाइप्स। मैं डायग्रामेटिकली बना देता हूँ, चलो। दिस टैंक, इसमें पाइप ए इसको टैंक को फिल कर रही है, पाइप बी भी टैंक को फिल कर रही है, एंड देयर इज अ ड्रेन पाइप सी, ये टैंक को ड्रेन कर रही है। अब ड्रेन करेगी तो इसका यूसेज क्या है? कोई इसमें टेंशन की बात नहीं है। अगर ये पॉजिटिव वर्क कर रही है ए एंड बी, तो सी क्या कर रही है? नेगेटिव वर्क, दैट्स इट। इसके काम के आगे नेगेटिव लगा देंगे हम, बस दैट्स इट, माइनस लगा देंगे, बाकी सब कुछ सेम है क्योंकि ड्रेन कर रही है। लेट्स से ए कैन कंप्लीटली फिल द टैंक इन 10 आवर्स। अकेले अगर ए भरने पे आए, टैंक को 10 घंटे में भर देगी। बी अकेले भरने में आए तो 20 आवर्स में भर देगी। और अगर सी अकेले टैंक को ड्रेन करने पर आए, कंप्लीट टैंक भरा हुआ है, उसको अकेले ड्रेन कर सकती है। इट कैन ड्रेन द कंप्लीट द एंटायर टैंक इन लेट्स से 25 आवर्स। आपको क्वेश्चन आता है कि इनको आपने साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे खोल दिया, साइमल्टेनियसली एक ही पॉइंट पे खोल दिया, कितनी देर में टैंक फिल हो जाएगा? अब ए ने 10 आवर्स में काम खत्म करना है, बी ने 20 में, सी ने 25 में। और लेकिन अब देखते हैं 10 20 25 का एलसीएम कितना आ गया? 100। 10 20 25 का एलसीएम आ गया 100। आपने मान लिया कि एलसीएम जो था वो 100 आ गया। 100 यूनिट्स आपका टोटल वर्क है। 100 यूनिट्स आपका टोटल वर्क बना दिया आपने, 100 यूनिट्स। अब 10 घंटे में ये 100 यूनिट काम करती है, तो एक घंटे में कितना काम करते होगी? 100/10 इज 10 यूनिट्स। ये 100/20 इज 5 यूनिट्स। ये 100/25 इज 4 यूनिट्स। ये टैंक में ऐड कर रही है तो पॉजिटिव वर्क है, ये ऐड कर रही है पॉजिटिव वर्क है, ये ड्रेन कर रही है तो नेगेटिव वर्क है। तीनों ने मिलकर काम करना है। 10 + 5 15, 15 - 4 11 यूनिट्स। एक घंटे में अगर तीनों ABC साइमल्टेनियसली ओपन हो तो एक घंटे में 11 यूनिट्स काम कंप्लीट हो जाएगा। और 100 यूनिट्स करने के लिए कितना टाइम लग जाएगा आपको? 100/11, 9.9 आवर्स, 9.1 जो भी आपको बनेगा, 9.09 आवर्स बन जाएंगे। या 100/11 जो भी आपको यूनिट दी हुई है उसमें आप इसको आंसर छोड़ सकते हैं। दैट इज इट। ये था, ये नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव वर्क का कॉन्सेप्ट। बाकी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वील बी डूइंग लॉट ऑफ क्वेश्चंस एज वेल एज द टाइम विल प्रोग्रेस। और इसमें एक लास्ट एक टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। आई वांट टू कवर ऑल द बेसिक्स इस वीडियो में, सो दैट कि आप एटलीस्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर पाओ। एक लास्ट आपका जो टाइप होता है दैट इज ऑफ लेट्स से देयर आर 50 सोल्जर्स हैं एंड दे हैव फूड फॉर, लेट्स से इनके पास खाना है, एक 30 दिन के लिए खाना है। ये किसी फोर्ट्रेस में कहीं तो बंद है और लड़ाई चल रही है वहां पर। 50 सोल्जर्स है और 30 दिन का खाना है इनके पास। दे हैव फूड फॉर 30 डेज, 30 दिन का खाना,
30 डेज का फूड है इनके पास। और आफ्टर, ये स्टैंडर्ड एग्जाम सवाल है, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बीत गए, आफ्टर 10 डेज लड़ाई थोड़ी और इंटेंस हो गई है, 50 मोर सोल्जर्स दे अराइव, 50 मोर सोल्जर्स अराइव। अब आपको बताना है कि खाना कितने दिन और चलेगा। फॉर हाउ मेनी मोर डेज विल द फूड लास्ट, फॉर हाउ मेनी मोर डेज विल द फूड लास्ट, कितने दिन और खाना चलेगा। अगर 10 दिन के बाद अगर सोल्जर्स नहीं आते, नॉर्मल लाइफ चल रही होती, तो खाना बचता 20 दिन, 10 के बाद 20 दिन बचते 30 दिन कंप्लीट होने में। लेकिन अभी सोल्जर्स आ गए हैं, तो ऑफ कोर्स आपका जो भी आंसर आएगा 20 से तो लेस ही होगा, क्योंकि और सोल्जर्स आ गए हैं खाना खाने के लिए। तो बहुत ही इजी फिगर्स दिए हैं मैंने ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आए। अब यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि टोटल आपके पास अवेलेबिलिटी थी कितनी। मान लीजिए कि एक सोल्जर एक दिन में 1 किलो खाना खाता है, एक सोल्जर एक दिन में 1 किलो खाना खाता है, तो 50 सोल्जर्स एक दिन में कितना खाना खा जाएंगे, 50 केजी। 50 सोल्जर्स एक दिन में 50 केजी खाना खा जाएंगे, 50 केजी एक दिन में। अगर एक दिन में 50 केजी खा रहे हैं, 30 दिन में कितना खा जाएंगे, 50 × 30, इतना केजी खाना खा जाएंगे, 1500 केजी खाना खा जाएंगे। दैट मीन्स ये 1500 किलो खाना कैरी कर रहे होंगे अपने साथ, 1500 केजी। हमने अजम्पशन क्या ली कि एक सोल्जर एक दिन में 1 किलो खाना खाता है, तो 50 केजी खा जाएंगे, और 30 दिन में 15 × 30 1500 केजी खाना खा जाएंगे। दैट मीन्स इतना खाना ये कैरी कर रहे होंगे, जो कि हम निकाल सकते थे 15 × 30 स्ट्रेट फॉरवर्ड करके 1500। 10 दिन तो उन्होंने खाना खाया, तो 50 सोल्जर्स ने एक दिन में 50 खाते हैं, 10 दिन में 500 खा जाएंगे, तो 500 केजी खाना दे कंज्यूम्ड, 500 तो दे कंज्यूम, तो दे आर लेफ्ट विद 1000 केजी, 1000 किलो खाना इनके पास रह गया, 1000 किलो खाना। अब ये 1000 केजी जो खाना है, ये वाला, ये 1000 केजी जो खाना है, कितने लोगों ने खाना खाना है, 50 + 50 100 लोगों ने खाना खाना है। और कितने दिन तक खा सकते हैं, ये x डेज तक खा सकते हैं। तो आपने देखा कैंसिल हो गया 10, तो आपका आंसर आ गया 10। नाउ द फूड विल लास्ट फॉर 10 डेज, 10 दिन खाना और चलेगा, 10 दिन खाना और चलेगा। लेट्स से अगर यहाँ पे 10 की बजाय होता कि आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 20 डेज 10 मोर सोल्जर्स अराइव, 10 दिन 20 दिन के बाद 10 सोल्जर और आते, तो आप देखते हैं टोटल खाना कितना है, 15 × 30 1500। 20 दिन तो उन्होंने 50 बंदों ने खाना खाया, 15 × 20 कितना हो जाता, 1000। आपका 1000 केजी कंज्यूम हो गया। फिर 1500 में से आपने 1000 सब्ट्रैक्ट कर दिया, कितना बच गया, 500 किलो। 500 केजी फूड यू आर लेफ्ट विद। तो ये 500 किलो खाना कितने लोगों ने खाना है अभी, 50 पहले से 10 और आ गए, 60 लोगों ने खाना खाना है। तो आपके नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं, 0 0 कैंसल्ड, 50/6 जो कि बनता है 25/3 या फिर 8.33 डेज। 8.33 डेज आपका खाना और चलता, स्ट्रेट फॉरवर्ड। या फिर अगर एक और वेरिएशन देख सकते हैं इसमें क्विकली, कि आपके पास यही सेम रखते हैं डेटा, आफ्टर 20 डेज 10 सोल्जर्स लीव। लड़ाई थोड़ी कम हो गई है, हल्की हो गई है, 10 सोल्जर्स दे लीव। अब कितने दिन खाना चलेगा, टोटल खाना था 1500, 15 30 1500 टोटल केजी खाना था इनके पास। 20 दिन तो 50 सोल्जर्स ने खाना खाया, 1000 केजी खाना तो खा गए, सो दे लेफ्ट विद 500 केजी खाना इनके पास रह गया। और ये 500 केजी खाना अब किसने खाना है, 50 सोल्जर्स में से 10 चले गए, तो दे लेफ्ट विद 40 सोल्जर्स फॉर x डेज। तो x निकाल लेते हैं इसमें, 0 0 कैंसिल, 50/4 इज 12.5। अब ये खाना 12.5 दिन चल सकता है। ऑफ कोर्स ज़्यादा चलना भी चाहिए था, 10 दिन के बजाय अब ये चलेगा 12.5 दिन, क्योंकि सोल्जर्स कम हो गए हैं। ऑल राइट, सो दैट इज इट फ्रॉम दिस वीडियो। एंड टाइम एंड वर्क पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में देखे गए हैं, एंड टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर विल बी कवरिंग a lot of questions in the coming videos. Till then, keep enjoying sleepy classes. Bye bye.